लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुपर फैक्ट्स विद नील। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है जिराफ की कहानी। ये कहानी है जिराफ के माँ की कहानी। ये कहानी है जिराफ के बच्चे के जन्म की कहानी। हम सब जानते हैं कि जंगल में जब कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर अपने बच्चे को जन्म देता है तो सबसे पहले वो उसे चाट के साफ करता है, फिर उसे प्यार करता है, दुलार करता है और उसकी बहुत केयर करता है। लेकिन जो जिराफ की माँ होती है, वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे लातों से मारने लगती है, पीटने लगती है। तो क्यों करती है जिराफ की माँ ऐसा? क्या राज है इस घटना के पीछे? आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कहानी जो है वो अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी छोटी है लेकिन कहानी के अंत में जो मैसेज दिया गया है वो बहुत बड़ा है। इस मैसेज की वजह से हमारी ज़िंदगी की तरफ देखने की सोच बदल जाएगी, एक पॉजिटिव सोच मिल जाएगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाएगा। तो जिराफ की जो माँ होती है, वो जन्म लेते ही अपने बच्चे को लाते उसे क्यों मारती है? जिराफ के बच्चे का जन्म अपने आप में एक अनोखी घटना होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिराफ की हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब जिराफ का बच्चा जन्म लेता है तो वो कम से कम 5-6 फीट ऊपर से धाड़ से आके ज़मीन पे गिरता है। जन्म लेते ही उसे ज़िंदगी का पहला झटका लगता है। इस झटके की वजह से वो वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन जिराफ की माँ उसकी तरफ मुड़ती है और उसे कस के जोरदार एक लात मारती है। ये लात खाने की वजह से बच्चा जो होता है वो बहुत डर जाता है। वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है। वो अपने माँ के पास जाना चाहता है, लेकिन माँ रुकती नहीं। वो जोरदार उसे कस के दोबारा एक लात मारती है। अब जिराफ का बच्चा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। तो वो धीरे धीरे चलते हुए अपनी माँ से दूर जाने लगता है। ये बात देख के जिराफ की माँ वापस उसके पीछे जाती है और उसे कस के एक तीसरी लात मारती है। ये तीसरी लात जो होती है वो पहले 2 लातों से भी बहुत जोरदार होती है। ये लात खाने के बाद तो बच्चा बहुत डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि करूँ क्या। तो वो डर के टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो सके अपनी माँ से दूर भागने लगता है। वो सोचता है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। लेकिन जिराफ की माँ फिर भी नहीं रुकती। वो दोबारा उसके पीछे जाती है, उसके पास जाती है। अब बच्चा माँ की तरफ देखता है, सोचता है कि बाकी बच्चों की जो माँ होती है वो तो जन्म देते ही उन्हें प्यार करती है, उन्हें चाटती, उन्हें दूध पिलाती है। लेकिन मेरी जो माँ है वो तो मुझे लातों से मार रही है। अब वो चौथी लात खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस बार माँ उसे लात नहीं मारती, माँ उसे चाटने लगती है। वो देख रही होती है कि मेरा बच्चा दौड़ रहा है। इस बार माँ उसे लात नहीं मारती है। माँ उसके पास जाती है और उसे चाटने लगती है, उसे प्यार करती है, उसे तो अपना दूध पिलाती है। तो पहले माँ उसे मारती है और फिर उसे प्यार क्यों करने लगती है? क्यों उसे अपना दूध पिलाने लगती है? आखिर करती क्या है माँ? आखिर इस घटना के पीछे एग्जैक्टली राज क्या होता है? जिराफ की माँ जो होती है वो जानती है कि मेरा बच्चा जो है इसने जंगल में जन्म लिया है और यहाँ पे बहुत सारे शिकारी जानवर रहते हैं, जैसे कि शेर, राइनाज। ये हमेशा ऐसे नवजात बच्चों का शिकार करते हैं, जो अगर चाहे तो कभी भी मेरे बच्चे को मार सकते हैं। और अगर जिराफ का बच्चा जो होता है वो अगर दौड़ना नहीं सीख जाता तो जंगल में वो जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर जिराफ के बच्चे को अपनी जान बचानी होगी तो उसे दौड़ना सीखना होगा, उसे भागना सीखना होगा, अपनी माँ के साथ भागना होगा। तभी वो अपनी जान जो है इन जानवरों से बचा पाएगा। अब ज़रा कहानी के बारे में सोचते हैं। जब जिराफ की माँ उसे पहली लात मारती है तो जो बच्चा होता है वो बैठा हुआ बच्चा खड़ा हो जाता है। जिराफ की माँ जब उसे दूसरी लात मारती है तो जो खड़ा हुआ बच्चा होता है वो चलने लगता है। और जब जिराफ की माँ उसे तीसरी लात मारती है तो जो चलने वाला बच्चा जो होता है वो दौड़ने लगता है। मतलब कि जन्म लेने के कुछ ही मिनटों में जिराफ का बच्चा जो होता है वो चलना और दौड़ना सीख जाता है। तो इन जंगली जानवरों से अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसे जन्म लेते ही जंगल का कानून सिखाने के लिए, उसे जन्म लेते ही कुछ ही मिनटों में अपनी जान बचाना सिखाने के लिए जिराफ की माँ उसे लातों से मारने लगती है। तो क्या सीखते हैं हम इस कहानी में से? इस कहानी से हम सीखते हैं कि कभी कभी हमारे बड़े, हमारे घर वाले, माँ बाप, हमारे टीचर्स,
हमारे साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकें, हम ज़िंदगी में कुछ नया कर सकें, सीख सकें। क्योंकि कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी हमारे सामने कब कौन सी चुनौती लेके आए, कौन सी परेशानी, कौन सी मुश्किल लेके आए। अब सोचिए, अगर हम पहले से तैयार हो तो ना तो उस वक्त हम डरेंगे और ना ही हम परेशान होंगे, बल्कि हम उस चुनौती का डट के सामना करेंगे और उसे हराकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा सुपर फैक्ट्स विद मी।